अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यूलर्स मेथड की। यूलर्स मेथड से हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यूलर्स मेथड का फार्मूला हमारे पास है yn इज़ इक्वल टू yn-1 प्लस h इंटू द स्लोप, और स्लोप का फार्मूला हमारे पास होता है f(x0, y0) और h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं xn माइनस x0 ओवर n। ये जो h होता है हमारे पास, ये होता है स्टेप साइज़। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा मेथड है यूलर्स मेथड, इसको अगर आपने डीपली अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए ना हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसकी प्रोग्रामिंग हम बाद में करेंगे। एग्जांपल में हमारे पास है dy/dx यानी y डैश इज़ इक्वल टू y प्लस एक्स। ये एक हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, और हमें क्वेश्चन में गिवन ये है कि y0 की वैल्यू 1 है और x0 की वैल्यू 0 है, यानी x0 और y0 की वैल्यू हमें दी हुई है इनिशियली। इस फार्मूला के अंदर जो है हमें x0 और y0 जो है वो गिवन है। ठीक है। अच्छा, और हमें ये कहा गया है कि फाइंड y एट x इज़ इक्वल टू 0.5, दैट इज़ वी हैव टू फाइंड y 0.1 इसकी वैल्यू। ठीक है। हमारे पास वैल्यू है y ऑफ 0 की। अगर y ऑफ 0 पे वैल्यू 1 है तो y ऑफ 0.5 पे वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन की। ठीक है। यानी इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम y की डिफरेंट वैल्यूज़ x की डिफरेंट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम यूलर्स मेथड से करते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले हम h की वैल्यू निकालते हैं, यानी स्टेप साइज़ निकालते हैं। यानी हमने अपनी कैलकुलेशन जो है वो x0 से लेकर xn तक लेके जानी है, तो हम कितने स्टेप्स में ये काम करें और वो कितने स्टेप्स में करेंगे और उसका स्टेप साइज़ क्या होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला xn माइनस x0, xn यानी जिस पे हम ये वो x है जिस पे हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन में गिवन है। xn की वैल्यू हमारे पास है 0.5 माइनस x0 की वैल्यू हमें गिवन है 0। ठीक है। डिवाइडेड बाय n। अब ये n आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना होता है, टोटल कितने स्टेप्स में आप ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 5 स्टेप्स में कैलकुलेशन कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला जो हमारे पास यूलर्स मेथड का है ये 5 बार एवेलुएट होगा। अगर आप यहाँ पे 10 स्टेप करेंगे तो ये 10 बार एवेलुएट होकर आपको आंसर देगा, एंड सो ऑन। तो अभी मैं यहाँ पे n की जगह पे 5 ले रही हूँ। जब 5 ले रही हूँ इसका मतलब है कि 0.1 का स्टेप साइज़ बन गया, यानी x 0 से शुरू हो रहा है और हर बार x की वैल्यू में 0.1 का इजाफा हो रहा है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, और ये n की वैल्यू से रिलेट कर रहा है। यानी अगर आप इसको लिखना चाहें तो n अगर आपके पास 0 है तो x आपके पास 0 है, जो कि इनिशियली गिवन है ना, x0। अच्छा, इसी तरह से अगर आपके पास n 1 है तो x1 आपके पास आ जाएगा 0.1, ये जो हमने भी फार्मूला से निकाला है। अगर आपके पास n2 है तो x2 आपके पास आ जाएगा 0.2, यानी 0.1 का इसमें इजाफा होता जा रहा है। और n अगर आपके पास 3 है तो x3 आपके पास बन जाएगा 0.3, यानी ये 0.1 का इजाफा दरअसल इस फार्मूला से हमें पता चला है जिसमें हमने स्टेप साइज़ निकाला है, यानी कितना स्टेप का साइज़ हो। टोटल स्टेप्स तो हमने 5 करने हैं इस फार्मूला के साथ, लेकिन हर फार्मूला में हर बार जब आप एवेलुएट कर रहे होंगे तो x की वैल्यू में कितना इजाफा हो रहा होगा। यानी पहले अगर 0 है, फिर 0.1 है, फिर 0.2 है, और ये स्टेप साइज़ हमने निकाल लिया है। ठीक है। अच्छा, अब हम n इज़ इक्वल टू 1 के लिए करते हैं। टोटल हमने 5 बार करना है इस इक्वेशन को सॉल्व, यूलर्स मेथड वाली को। तो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए अब हम देखते हैं। ठीक है। y1 यानी उस फार्मूला में y1 इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे अगर ये फार्मूला दोबारा लिख दूँ आपके लिए तो हमारे पास ये फार्मूला होता है yn इज़ इक्वल टू yn माइनस 1। ठीक है। yn माइनस 1 प्लस h इंटू द फंक्शन या स्लोप। अच्छा, n 1 ले रहे हैं तो yn y1 हो गया, n माइनस 1 यानी y0, तो यहाँ पे आएगा y0। अब y0 की वैल्यू जो है ना वो क्वेश्चन में गिवन है 1। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे डायरेक्ट 1 लगा दिया। वैसे ये y0 जो है यानी y1 इज़ इक्वल टू y0 प्लस h इंटू समथिंग, तो y1 इज़ इक्वल टू y0 की वैल्यू प्लस h की वैल्यू जो कि हमने भी निकाल ली है 0.1 इंटू द फंक्शन एट x0 एंड y0। तो फंक्शन जो है वो xn एंड yn पे, यानी
एक्स एन और वाई एन पे जो है फंक्शन की वैल्यू, ये होता है फार्मूले में यहाँ पे। तो अभी क्योंकि हमने एन वन लिया हुआ है तो इसका मतलब है कि फ़ंक्शन की वैल्यू एट एक्स वन एंड वाई वन, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू एट एक्स वन एंड वाई वन क्या होगी, ये हमारा गिवन फंक्शन है वाई प्लस एक्स, ठीक है, एक्स वन एंड वाई वन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1+0, ये क्वेश्चन में गिवन है 1 और 0, एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू, यानी पहली वैल्यू जो है हमारे पास वो हम लगाएंगे तो बन जाएगा वाई नॉट की जगह पे लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स नॉट की जगह पे लगाएंगे तो 0, तो ये बन जाएगा 1+0 और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं h के साथ क्योंकि फार्मूला के अंदर है h इंटू स्लोप। स्लोप मतलब वो जो फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं हम एक्स नॉट और वाई नॉट की, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे इसका जवाब आएगा 1.1। अब ये हो गया n=1 के लिए। अब n=2 के लिए दोबारा करेंगे, जब इस फार्मूले में आप n2 रखेंगे तो ये बन जाएगा y2 इज़ इक्वल टू 2 - 1, यानी ये y1 बन गया। अब y1 की जो वैल्यू है वो इधर पहले निकल आई है ना एक, वो y1 यहाँ पे दोबारा अप्लाई हो जाएगा y1 की वैल्यू प्लस h की वही वैल्यू रहेगी हर बार इनटू द फंक्शन। अब फंक्शन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगी। अब क्योंकि एक्स की वैल्यू में हर बार एक का इजाफा होने, पहले एक्स अगर 0 था जो कि हमें इनिशियली गिवन था तो अब 0.1 हो जाएगा, ठीक है, 0.1 हो जाएगा। इसी तरह n3 होगा तो ये 0.2 हो जाएगा, n4 होगा ये 0.3 हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल जैसे मैंने इधर आपको बताया ना, n की वैल्यू बढ़ने से x की वैल्यू में इजाफा होता जाएगा और ये इजाफा तब तक होगा जब तक x की वो वैल्यू नहीं आ जाएगी जिस पे हमने अपना फंक्शन कैलकुलेट करना है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.5। इसका मतलब है कि 5 अगर हमने स्टेप साइज़ किया है तो 5 स्टेप्स में ये कैलकुलेशन कर देगा हमारे x की। तो इस तरह से हर बार इस फार्मूला के अंदर n की वैल्यू लगाते जाना है और इसको सॉल्व करते जाना है, और जब आप सॉल्व कर लेंगे एट द एंड आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब इस सारे प्रोसेस को अगर हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से कर सकते हैं तो हम उसको देखते हैं वो कैसे होगा, ठीक है। यही सारा जो प्रोसेस है इसको मैंने एक प्रोग्राम की शक्ल में यहाँ लिखा है। आप ये देखें, मैंने फंक्शन को यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, ये देखें आप, फंक्शन जो है वो f(x,y) जो है x प्लस वाई के नाम से मैंने डिफ़ाइन कर दिया है, डिफ़ाइन f(x,y) x प्लस वाई। अब इसने एक फ़ंक्शन को नाम दे दिया है f(x,y) का और उसकी वैल्यू है x प्लस वाई। अच्छा, फ्लोट में कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए जो जो हमें चाहिए, जैसे हमें एक्स एन चाहिए, वाई एन चाहिए, एच चाहिए, एक्स नॉट वाई नॉट चाहिए, स्लोप चाहिए। और यूज़र से कहेंगे इनिशियल कंडीशन एंटर करो, यानी कि एक्स नॉट की वैल्यू दो और वाई नॉट की वैल्यू दो। फिर यूज़र से कहेंगे कैलकुलेशन कौन से पॉइंट पे करनी है, एक्स एन जो कि हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर 0.5 था। अब यूज़र से कहना है कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स बताएं, यानी 5 स्टेप्स में, 10 स्टेप्स में, कितने स्टेप्स में आप ये फार्मूला को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने h का फार्मूला दे दिया है कि xn माइनस एक्स नॉट ओवर n, यानी कि स्टेप साइज़ के कितना होगा। हाँ, जैसे हमने अभी निकाला था 0.1 था हमारा स्टेप साइज़, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसको देखते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने लूप लगाई है इस पर ना, लूप हमने ये लगाई है कि i की वैल्यू 0 से लेकर n से कम होनी चाहिए, यानी n हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं। तो 10 स्टेप्स अगर आप ले रहे हैं तो 0 से शुरू होकर 10 तक, यानी 10 बार इस फार्मूला को कैलकुलेट करें। जैसे मैंने आपको इधर दिखाया कि जितना n की वैल्यू होगी उतनी बार ये कैलकुलेट होगा फार्मूला। तो n की वैल्यू अगर 5 है तो ये 5 बार फार्मूला कैलकुलेट होगा। ये लूप में जो है वो n की वैल्यू से डिपेंडेंट हो गया, यानी ये लूप जो है तभी ट्रू होगी जब तक n की वैल्यू से एक्सीड नहीं कर जाती i की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसमें हमने फार्मूला लगा दिया y(n)=y0 प्लस h इंटू द स्लोप, और स्लोप का फार्मूला है f(x0, y0), ठीक है। अब सी आउट हमने यहाँ पे दे दिया है x0, y0 और स्लोप और इसकी वैल्यूज़ yn की। ये हमने ना एक टेबल बनाना है, ये आप जब रिज़ल्ट देखेंगे इसमें तो आपको आइडिया हो जाएगा। और फिर एंड पे वैल्यू ऑफ द y एट x, जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो आ जाएगी। अब इसको रन करके देखते हैं हम इस कोड को। ठीक है, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इनिशियल कंडीशंस एंटर करें, एक्स नॉट की वैल्यू दें। हमारे क्वेश्चन में एक्स नॉट की वैल्यू 0 थी, ठीक है। अब वो कह रहा है वाई नॉट की वैल्यू दें। वाई नॉट जो है वो हमारे क्वेश्चन में जो है वो 1 था, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि कैलकुलेशन पॉइंट, यानी हमने कौन से पॉइंट पे कैलकुलेशन करनी है, तो वो 0.5 था। एक्स नॉट की वैल्यू थी, एक्स एन की वैल्यू थी 0.5। अब इसके बाद वो कह रहा है कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने रखने हैं, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टेप्स को 5 रख रही हूँ,
ठीक है। अब इसने देखे सारी कैलकुलेशन कर दी है, इसने कैलकुलेशन की है एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, 0 से शुरू हो रही हैं और 0.5 तक जाएंगी, और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, और स्लोप है हमारे पास, स्लोप का फार्मूला लगा के फिर एंड पे उसने वाई नॉट एन निकाला है। अब वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज़ इक्वल टू 0.5 इज़ इक्वल टू 1.72, यानी ये वो वैल्यू है, ये वो चीज़ है जिसके लिए हमने ये सारी कैलकुलेशन की। उसने वाई की वैल्यू निकाल दी है एक्स की 0.5 वैल्यू पे, यानी हमने जो फाइंड करना था ना यहाँ पे कि y एट 0.5 क्या होगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ y। तो ये उसने यहाँ बताया है कि वैल्यू ऑफ y एट x जो है वो ये होगी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।